Hello students, now today we are going to start a new chapter that is list. ठीक है, those who do not have सुमिता अरोड़ा तो वो NCERT की बुक भी वेबसाइट से डाउनलोड करके उसमें ये चैप्टर 4 है, ठीक है, जिसमें लिस्ट और डिक्शनरी ये दोनों टॉपिक्स आपको सेम चैप्टर में कवर किए गए हैं। अगर आप सुमिता अरोड़ा से पढ़ रहे हो तो यू विल गेट दिस चैप्टर नंबर 7, ठीक है। ये मेरे पास पिछले साल का एडिशन है, मे बी न्यू बुक जो अभी आई है उसमें इसका चैप्टर नंबर क्या है आई डोंट नो, बट द चैप्टर नेम इज़ लिस्ट, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल लर्न व्हाट इज़ अ लिस्ट। लिस्ट होता क्या है? लिस्ट इज़ यूज टू क्रिएट और स्टोर अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ ऑफ एनी टाइप। इसका मतलब होता है कि जब भी हम सपोज़ आपको अपने गेस्ट को इनवाइट करना है या आपसे कहा जाता है कि द स्टूडेंट्स की लिस्ट प्रिपेयर करो, दोज हु हैव नॉट सबमिटेड नोटबुक्स, या आपसे कहा जाता है दोज हु हैव नॉट गिवन एग्ज़ाम उनकी लिस्ट बनाओ, या बच्चों के टेस्ट के मार्क्स की लिस्ट बनाओ, या आपको घर पे कोई सामान लाना है, यू विल प्रिपेयर द लिस्ट। तो लिस्ट में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें आप किसी भी टाइप की वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। तो लिस्ट इज़ जस्ट लाइक अ कंटेनर जिसका काम होता है किसी भी वैल्यू को स्टोर करना। तो यहाँ पे भी हम आज लर्न करने जा रहे हैं कि लिस्ट क्या है। इन दिस वी कैन स्टोर अ सीक्वेंस। तो आप लिस्ट में देखो, इन्होंने आपको कई तरह की लिस्ट बनाई है। सबसे ऊपर एक एम्प्टी लिस्ट है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है। फिर इन्होंने लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बनाया है जिसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ हैं, लाइक 1 2 3। फिर उसके बाद इन्होंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें इंटीजर वैल्यूज़ भी हैं, फ्लोटिंग वैल्यूज़ भी हैं, लाइक 1 2.5 3.7 एंड 9। और लिस्ट जब भी हम क्रिएट करते हैं हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में करते हैं। उसके बाद लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स हैं जिसमें इन्होंने ABC लिखा है। फिर लिस्ट ऑफ मिक्स्ड वैल्यूज़ हैं जिसमें इन्होंने इंटीजर भी यूज़ किया है, स्ट्रिंग भी यूज़ किया है, फ्लोट भी यूज़ किया है, एंड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स में सिर्फ स्ट्रिंग की लिस्ट यूज़ की है। फिर उसके बाद ये कहते हैं लिस्ट आर म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब होता है जिसकी हम वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई लिस्ट बनाई, लिस्ट बनाने के बाद अगर मैं उस वैल्यू को चेंज करना चाहती हूँ तो वी कैन, उसको हम बोलते हैं म्यूटेबल। लिस्ट आर एक्चुअली हिट्रोजीनियस टाइप्स ऑफ डाटा। हिट्रोजीनियस मीन्स क्या होता है? जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा भी हो सकते हैं। तो एज यू कैन सी दे हैव शोन इन द स्क्रीन इन दिस एग्जाम्पल की सेम टाइप ऑफ लिस्ट भी हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट भी हो सकती है, ठीक है। अब लिस्ट को क्रिएट कैसे करेंगे? लिस्ट को क्रिएट करने के लिए आप एक वेरिएबल लोगे, इज इक्वल टू का साइन लगाओगे, और फिर जो भी लिस्ट के अंदर आपको लिखना है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे। तो इस तरह से इन्होंने आपको एक एम्प्टी लिस्ट, आप देखो पहली लिस्ट है एम्प्टी लिस्ट जिसमें इन्होंने L इज इक्वल टू लिस्ट और सिर्फ ब्रैकेट्स लगाए हैं, ठीक है। एक लॉन्ग लिस्ट बनाई है जिसमें बहुत सारे डाटा हैं, ठीक है। एक नेस्टेड लिस्ट बनाई है जिसमें लिस्ट के अंदर लिस्ट है। तो इन दिस वे वी कैन create different types of list. We can create a same type of list, we can create an empty list, we can create a list within a list जिसको हम nested list कहते हैं। और लिस्ट या तो उसमें हम बहुत सारा डाटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिस्ट स्टोर करके दिखाई हैं। तो लिस्ट क्रिएट करने के भी कई तरीके हैं। हम लिस्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं, लिस्ट को हम यूज़र से भी एंटर करवा सकते हैं। उसके बाद हम इसमें सेकंड चीज़ है, पहली तो चीज़ थी क्रिएट कैसे करेंगे, दूसरा है एक्सेसिंग। एक्सेसिंग मतलब अब आपने एक लिस्ट बना ली लाइक दिस। अब इसमें देखो एक लिस्ट है जिसमें वॉवल्स दिए हुए हैं AEIOU, ठीक है। अब इस लिस्ट में से अगर आपको किसी एलिमेंट को एक्सेस करना है, इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ हैं लाइक AEIOU, उसमें से आपको किसी भी लिस्ट को एक्सेस करना चाहते हो तो कैसे करोगे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं एक्सेसिंग करना। इफ़ यू रिमेंबर, जब मैंने आपको पिछले चैप्टर में ही बता दिया था कि हम इंडेक्सिंग करते हैं। अगर हमें किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हम उसके इंडेक्स लोकेशन से करते हैं। तो इन्होंने आपको यहाँ पे शो भी किया है, आप देखो लिस्ट 1 में ट्रैवर्सिंग की ऐसे गई है। इन्होंने ब्लॉक्स बनाए हैं AEIOU, और कंप्यूटर की मेमोरी में इसकी इंडेक्स लोकेशन कैसे होती है? अगर आप लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करोगे यानी कि फर्स्ट एलिमेंट से, तो 0 1 2 3 4 ये इसकी इंडेक्स लोकेशन होती है, ठीक है। अगर आप लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट करोगे, अगर बैकवर्ड्स चलोगे तो -1 से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस कैसे करेंगे? उसकी इंडेक्स लोकेशन से, ठीक है। अगर सपोज़ मुझे O को एक्सेस करना है तो मैं क्या लिखूँगी? प्रिंट लिस्ट A3। तो इस तरह से हम लिस्ट को एक्सेस करेंगे। तो आज तो हम सिर्फ ये सीखेंगे कि हम क्रिएट कैसे करेंगे और एक्सेस कैसे करेंगे। इसके लिए हम कुछ लिस्ट पहले क्रिएट करना सीखेंगे। तो आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पे भी कर सकते हो और मोबाइल पे भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। सेम है, लैपटॉप में आपको
दो मोड मिल जाते हैं, जिसमें शेल मोड भी होता है और इंटरेक्टिव मोड भी होता है, ठीक है। और मोबाइल पे आपको इंटरेक्टिव मोड पे ही काम करना पड़ता है, तो वो आपकी मर्ज़ी। अगर आपको लैपटॉप वाला कर देखना है तो आप पिछली वीडियोस में भी देख सकते हो बस, लेकिन जो लिस्ट है वो मैं मोबाइल पे ही क्रिएट करके शो कर रही हूँ। तो मैंने एक वेरिएबल लिया ए, ठीक है, कुछ भी ले लो, वेरिएबल्स के लिए सेम रूल्स होते हैं, इक्वल टू लगाओगे। फिर लिस्ट मैंने बताया हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में बनती, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ। तो मैं आपको एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करके दिखा रही हूँ। ये एम्प्टी लिस्ट है, मैंने इस ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखा है और अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगी, ठीक है। मैंने लिखा प्रिंट, लिस्ट का नाम क्या रखा है मैंने, ए, ये देखिए कुछ भी नहीं है, एक स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, इसका मतलब इट शोज डैट इट इज़ एम्प्टी लिस्ट। इसी तरह से अब मैं आपको इसी लिस्ट के अंदर सिर्फ नंबर्स स्टोर करके दिखाती हूँ, ठीक है। अब ये देखिए ये कैसी लिस्ट हो गई, इंटीजर लिस्ट। इस तरह से प्रिंट होगा, सेम उसी में आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में। उसके बाद अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें फ्लोटिंग वैल्यूज़ भी कर दूँ, 5.9, 3.4, ठीक है, तो ये मिक्स टाइप ऑफ लिस्ट हो गई। इसमें मैंने इंटीजर वैल्यूज़ भी डाली हैं और फ्लोट वैल्यूज़ भी। अगर मैं सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर करना चाहती हूँ, ओनली करेक्टर वैल्यूज स्टोर करना चाहती हूँ, तो आपको पता है स्ट्रिंग्स हमेशा हम क्योट्स में लिखते हैं, आइदर सिंगल और आइदर डबल। जैसे मैंने लिखा अंजलि, ठीक है, कॉमा, इसमें मैंने लिखा राम, सपोज आई एम राइटिंग द नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स, फिर मैंने लिखा राधा, इट्स योर चॉइस, ठीक है। आप सिंगल कैरेक्टर्स भी लिख सकते हो। उसके बाद आपने लिखा रजनी, ठीक है। अब सपोज़ ये मेरे फैमिली मेम्बर्स के नेम है, तो मैं अपने फैमिली मेम्बर के नेम्स को प्रिंट करा रही हूँ। ये देखिए अब ये सारे फैमिली मेम्बर्स के नेम आ गए, क्योट्स में ही आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी तरह की लिस्ट बना सकते हैं। अगर आपको इसमें नेस्टेड लिस्ट बनानी है तो कॉमा लगा के इसी के अंदर एक ब्रैकेट और लगा दो, ठीक है। तो ये मिक्स टाइप, ये नेस्टेड लिस्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने एक और लिस्ट बना दी है, देखिए बन गई, ठीक है। तो कितनी भी नेस्टेड लिस्ट के अंदर कितनी भी लिस्टें बना सकते। तो ये तो था कि हम लिस्ट को कैसे क्रिएट करेंगे। अब आता है एक्सेसिंग। एक्सेसिंग में अब जैसे सपोज ऊपर मैं एक लिस्ट और बना लेती हूँ बी, जिसमें सिर्फ मैं वैल्यूज़ को लेके चलती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 45 ले लिया, 78 ले लिया, सॉरी, क्योंकि अब मुझे बताना है आपको एक्सेसिंग। तो एक्सेसिंग करने के लिए आप कुछ भी लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसको मैं प्रिंट करके दिखा देती हूँ। एक्सेसिंग हम नेस्टेड लिस्ट पे भी कर सकते हैं और किसी भी लिस्ट पे कर सकते हैं, लिस्ट इट शुड बी लिस्ट, ठीक है। तो इस तरह का कुछ आपका आएगा। ये पहले वाली लिस्ट को भी इसने स्टोर कर दिया है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको कमेंट बना देती हूँ जिससे वो लिस्ट बार बार शो ना हो, ठीक है। तो ये लिस्ट है हमारी। अब इसमें कैसे होगा, अब अगर मुझे 78 को एक्सेस करना है, ठीक है, तो 78 को मैं कैसे एक्सेस करूँगी, सिर्फ 78 को मैं एक्सेस करना चाहती हूँ, तो मैं इसको भी कमेंट बना देती हूँ क्योंकि वो पूरी लिस्ट को करेगा। इसकी लिस्ट का नाम पहले लिखेंगे बी, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे कि सपोज़ मुझे 78 को करना है, तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि इंडेक्सिंग कैसे होती है। फर्स्ट वैल्यू से वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, और अगर आप लास्ट वैल्यू से स्टार्ट करोगे तो -1 से स्टार्ट होगा। तो सपोज़ मुझे 78 लेना है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1, इंडेक्स लोकेशन क्योंकि क्या है 1 है, ठीक है, ब्रैकेट। इंडेक्स लोकेशन लिखने के लिए आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करोगे और प्रिंट के लिए आपको पता है हम राउंड ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। देखिए 78 आ गया, ठीक है। अगर आपको थर्ड नंबर पे कौन है 89, तो आप एक साथ दो लिस्ट को नहीं कर सकते, ठीक है। इसके लिए हमें स्लाइसिंग करनी पड़ेगी, तो वो हम बाद में बताएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि किसी सिंगल एलिमेंट को आप कैसे एक्सेस करोगे। हाँ, सिर्फ 3 को आप कर सकते हो। थर्ड एलिमेंट कौन है, 0, 1, 2, 3 पे 89 प्रिंट होगा,
ठीक है। अगर मैं -3 करूँ तो फिर वैल्यू क्या होगी, अब आप 56 जो है -1 34 -2 89, तो 89 आएगा। ठीक है। तो इस तरह से आप निगेटिव वैल्यू या पॉजिटिव वैल्यू डाल को भी कर सकते हो। तो ये इस तरह से आपने सीखा कि हम एक्सेसिंग कैसे करेंगे। अच्छा, सपोज़ अगर आपको, अब मैं ये बताऊंगी कि म्यूटेबल, मैंने बताया था कि जो लिस्ट होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं। तो म्यूटेबल का मतलब वैल्यूज़ को अगर आप चेंज करते हो तो वो चेंज हो जाती है। इट्स वेरी इजी, मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ। इसमें मैंने लिस्ट का नाम लिखा B, ठीक है। अब मुझे जिसकी वैल्यू चेंज करनी है उस इंडेक्स की लोकेशन दूंगी। मुझे 56 की जगह करना है 65, ठीक है। तो 56 किस लोकेशन पे है, इसका इंडेक्स लोकेशन 2 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कर दिया इक्वल टू, मुझे करना है 65। ओके, मैंने ब्रैकेट्स ज़्यादा लगा दिए हैं। प्रिंट कमांड को हम नीचे लिखेंगे, प्रिंट के साथ वो नहीं हो सकता, सिंटेक्स एरर आएगा, ठीक है। तो मैंने पहले एक काम करती हूँ, इस ब्रैकेट को भी हटा देती हूँ। पहले लिस्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है, फिर उसकी इंडेक्स लोकेशन लिखेंगे, फिर इंडेक्स लोकेशन में आपको जो भी वैल्यू लिखनी है वो इक्वल टू करके दे दोगे। तो अब मैं प्रिंट B करूँगी, ठीक है। प्रिंट B, वो एक्चुअली में सिंटेक्स मैंने गलत दिया था, हम डायरेक्टली प्रिंट कमांड के साथ ही वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते। तो पहले अब मैंने इसमें डिफाइन किया कि इंडेक्स लोकेशन 2 में 56 की जगह मुझे 65 करना। अब मैं प्रिंट B कराऊंगी तो यू विल सी कि 56 की जगह 65 आएगा। हो गया चेंज। तो इट शोज डैट इट इज़ म्यूटेबल। तो आप थर्ड लोकेशन आपकी 65 है, 0 1 2, ठीक है। तो सॉरी, सेकंड लोकेशन, तो ये 65 हो गया है क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 दिया था। तो इस तरह से ये शो करता है कि लिस्ट जो होती हैं वो म्यूटेबल होती हैं, हम वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। अगर सपोज़ मुझसे कहा जाए कि इसकी लेंथ बताओ, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लिस्ट, तो उसके लिए कमांड है, आपको एक छोटा सा काम करना है। लेंथ कमांड के लिए आप यहाँ पे प्रिंट के अंदर लेन लिखोगे, ठीक है। प्रिंट के अंदर लेन लिखोगे और ब्रैकेट में इस लिस्ट को, मैं आपको फिर से ये कमांड लिख के दिखा देती हूँ। अगर मुझे कहा जाए कि इसकी लेंथ क्या है, मैं आपको इसकी लेंथ बता देती हूँ। इसके अंदर कितने इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इसकी 6 लेंथ आनी चाहिए। तो प्रिंट, अब हमें एक फंक्शन यूज़ करना है, फंक्शन का नाम है लेंथ, ठीक है। अब लेंथ के अंदर हमें किसकी लेंथ पता करनी है, इस लिस्ट का नाम क्या है, B, ठीक है। अब देखो इसका आंसर आएगा 6, क्लियर। तो इस तरह से हम किसी भी लेंथ को पता कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर वाली, जैसे जो मैंने लिस्ट बनाई थी, अभी मैं एक बार इसको कमेंट बना देती हूँ। अब ऊपर वाली लिस्ट को आप देखना चाहते हो कि इसकी लेंथ क्या है, तो प्रिंट लेंथ, क्योंकि वो नेस्टेड लिस्ट है तो आपके माइंड में होगा इसकी क्या होगी, लेंथ एंड दिस, ठीक है। 1 2 3 4, अब देखो क्या आता है क्योंकि नेस्टेड लिस्ट भी है, 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, इस वाली को इसने एक ही में कंसिडर कर लिया है। तो ये होता है नेस्टेड लिस्ट में। यहाँ पे ये नहीं कि 4 5 6 7 8 नहीं, अंजलि राम राधा रजनी, ये 4 हो गए, और ये वाली जो लिस्ट है इसको इसने एक ही कंसिडर किया। तो जब नेस्टेड लिस्ट पे हम काम करते हैं तो ये जो उसके अंदर जितनी भी, अब अगर मैं इसके अंदर एक नेस्टेड लिस्ट और बनाऊँ तो इसका आंसर 6 आएगा, लेकिन वो उस नेस्टेड लिस्ट में जो भी वैल्यूज़ हैं उनको एक ही लेके मानेगा, ठीक है। एक ब्रैकेट और क्लोज करना पड़ेगा। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, 6 आ गया, ठीक है। तो नेस्टेड लिस्ट का अंदर क्या होता है, जो आप लिस्टें बनाओगे वो उनको 1 2 मानेगा और बाकी जो आपने अलग से वैल्यूज़ लिखी हैं। तो इस तरह से ये लेंथ को काउंट करता है, ठीक है। अगर मैं एक एम्प्टी लिस्ट बना देती हूँ, सपोज़ यहाँ पे मैं इसको कमेंट टैग बना देती हूँ, ठीक है। अब मैं एक एम्प्टी लिस्ट बनाती हूँ, C इज़ इक्वल टू, मैंने एम्प्टी लिस्ट बनाई। अब मैं इसकी, ऑब्वियसली इसको मैंने प्रिंट नहीं किया, अब मैं इसको प्रिंट करा के मैं इसकी लेंथ देखना चाहती हूँ। अब इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ लिखा ही नहीं है लिस्ट में, ये एम्प्टी लिस्ट है। फिर भी हम ट्राई करते हैं इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो इसका आंसर आएगा 0।
तो अब आपको मैंने दोनों क्लियर किया कि आप एक सिंपल लिस्ट बनाते हो, एक नेस्टेड लिस्ट बनाते हो या एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हो, तो आपको किस तरह के आउटपुट्स मिलेंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि लिस्ट क्या होती है, लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं, कैसे हम नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम उसकी लेंथ को पता कर सकते हैं, कैसे हम लिस्ट की वैल्यूज़ को मॉडिफाई कर सकते हैं कि लिस्ट के इंडेक्स लोकेशन को लिख के हम लिस्ट की लोकेशन को भी इंडेक्स को वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकते हैं। तो आज मैंने सिर्फ आपको लिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लिस्ट पे बहुत सारे ऑपरेशंस करेंगे और ये ऑपरेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है। थैंक यू।